हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है फिर से आपकी 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, बहुत सारी आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आज की जो 10 क्वेश्चंस है इनको आप देखिएगा एंड लास्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आपको बताना है। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए वहां पे मिल जाएंगे। इसके जैसे आपको मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको चेंज नजर आ सकता है, बट आपको एक तरीके से आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस TSSS भी पूछता है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी बाउंड्री सीक्वेंस हैज एट लीस्ट अ लिमिट पॉइंट। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है डायरेक्ट, और आपके सामने ऑप्शंस में 4 थ्योरम्स दे रखी हैं, इनके नेम है। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। एंड मैं एक काम करूंगी, वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगी कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि आप लोग फिर बाद में परेशान हो जाते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कराऊं। तो इसीलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया करूंगी एंड लास्ट में आपसे जो इसका आंसर है वो आप लोगों को बता दिया करूंगी। चलिए तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा जरूर इतने कमेंट करके, लास्ट में आंसर भी जरूर चेक करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द रेजिड्यू। इसका रेजिड्यू निकालना है 2z+1 अपॉन में दे रखा है z+1 z-1 एट z इज इक्वल टू -1 पर इसका रेजिड्यू निकालना है। तो ये निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, सिंपली पहले लिख लीजिए किसका निकालना है। तो ये है आपके सामने 2z+1 एंड अपॉन में आपको दे रखा है z+1 एंड z-1 एट z इज इक्वल टू -1। ये आपके सामने दे रखा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले z-1 पे पूछा है, ठीक है। लिमिट हमें ये पुट करनी है, बट z इज इक्वल टू -1, तो आप -1 को इधर ले आइए, +1 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको ये करना है z+1 ऊपर रखना है, यहाँ पर z+1, क्योंकि हमें ये z+1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी होती है। तो ये ऊपर जो क्वेश्चन है उतार लीजिए, साथ में जो z+1 है इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट होने के बाद आप देखेंगे तो बचेगा 2z+1 अपॉन z-1। सिंपली z की जगह पे -1 पुट कर दीजिए। तो -1 पुट करेंगे तो इस यहाँ -1 तो -2 हो जाएगा, +1 एंड यहाँ -1 आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा 1/2। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे। देखने में ऐसा लगेगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान आपको ये लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप माइंड में जरूर रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज। यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज, तो आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होते हैं वो कब होता है, जब उसमें 3 प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होती हैं। तो 3 प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होती है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों आपकी प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में किसका 2 यूनिट हम ले सकते हैं, बहुत ही आसान है, मतलब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिटिव का नहीं ले सकते साथ में, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का ले सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज। आपको पता है पॉसिबल सबसेट निकालने के लिए, मतलब सेट के पॉसिबल सबसेट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है आपका 2n। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ABCD। आपसे पूछा है नॉन एम्प्टी सबसेट बताने इसके
ABCD ये है आपके पास। तो आपको क्या करना होता है, 2 की पावर में ये रखना है, कितने है ये 4, और माइनस कर देते हैं इसमें से 1, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस 1 15 आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है Z3 मल्टीप्लाई Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू, यानी कि आइसोमॉर्फिक है तो ये क्या होगा, Z3 मल्टीप्लाई Z4, इन्होंने बताया है कि ये क्या है, आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक, ठीक है, मॉर्फिज्म नहीं है, आइसोमॉर्फिक है। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके जो Z3 और Z4 कैसे नंबर है, ये प्राइम। यदि ये आपके दोनों प्राइम नंबर है या फिर इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 आता है, ठीक है। जैसे 3 और 4 का जीसीडी देखें, जीसीडी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप उसको एचसीएफ कह सकते हैं। 3 और 4 का जीसीडी देखें तो 1 आएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, 3 का 4 में मल्टीप्लाई, 12 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12, यानी कि Z12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 6 आर, इसमें आपको बताने हैं पॉजिटिव डिवीजर। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताइए क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 के पॉसिबल जो पॉसिबल डिवीजर है वो बताने हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, जैसे 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है एंड 6 में, इस तरीके से आप बता सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छोटे नंबर को आप ऐसे निकाल सकते हैं, इससे कितने इसमें 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इसकी जगह बड़े नंबर आ जाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना होता है। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, इनकी पावर क्या है 1 1, सिंपली इनकी पावर में ऑलरेडी मतलब 1 1 आपको और प्लस करना है, इसे 1 1 तो ऑलरेडी इनकी पावर है, इसमें 1 1 और आपको प्लस करना है, इस हिसाब से 2 2 4, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी और बड़े नंबर का पूछेगा तो आप इस वाले मेथड से आराम से निकाल सकते हैं, इससे तो आपको बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम आएगी। चलिए फिर ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन, यानी कि दो वेक्टर हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं, कब डिपेंडेंट होंगे वो आपस में। ऑप्शन है 1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, यानी कि जो पहला है वो स्केलर मल्टीपल होगा वो दूसरे का, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1 इज वेक्टर मल्टीपल ऑफ द अदर, यानी कि पहला वेक्टर मल्टीपल होगा दूसरे का। एंड तीसरा है ऑप्शन द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज द जीरो वेक्टर, तो ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैसा होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल होनी चाहिए एक दूसरे के। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनफ्लेक्शन पॉइंट्स आर देयर इन फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि कितने टाइप के इनफ्लेक्शन पॉइंट होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव में। तो आपके सिंपली इसमें दो टाइप के मिलते हैं, वो होता है ना कॉनकेव डाउन वाला, कॉनकेव अप वाला, इस तरीके से आपको दो मिलते हैं वहां पर जो इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये एकदम सही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट के बाद पहले वाले का आंसर भी देख लेंगे। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये देखिए लास्ट। द फर्स्ट डेरिवेटिव टेल्स अस अबाउट अस, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है, फिर आपका इसी तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि जो कोई भी मतलब फंक्शन है, ठीक है, अगर आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या होता है, कॉनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी, स्लोप या फिर पैराबोलिक प्रॉपर्टी। तो इसका सही आंसर है स्लोप, स्लोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो सिंपली वो स्लोप होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है स्लोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर आप सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो बॉल-ज़ैनो थ्योरम थी वही इसका सही आंसर है।
चलिए, आज की जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट में आप लोग बताइएगा जरूर टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ। एंड जितना भी हो सके प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।